नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण को हम 3 तरीके से हल करना सीखेंगे, ठीक। और एक इसकी शॉर्टकट विधि भी सीखेंगे, जिसमें हम क्या करें, ज़्यादा हल करने की वजह देखते बता देंगे इसके एक्स के शून्य क्या क्या, अर्थात एक्स के तीनों मान क्या होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा ये त्रिघात समीकरण एक्स वर्ग क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, ठीक। अब देखिए सर्वप्रथम बिना एक्स वाला जो लास्ट में 6 है, इसका हमें क्या करना है, 3 खंड करना है। कितना? 3 खंड। और तीनों को गुणा करने पर 6 प्राप्त हो। देखिए अगर एक लेंगे यहाँ पर 6। अब देखिए गुणा करें, 6 में कम 6, 6 में कम 6, तो हमें 6 प्राप्त हो जा रहा है। इसको आप ध्यान दीजिए एक, और इसको आपको ध्यान देना है। इनको जोड़ने और घटाने पर हमें क्या करना है, 6x स्क्वायर लेना है, ठीक। देखिए यदि इसको हम क्या करते हैं, माइनस कर दें, इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस, तो देखिए माइनस प्लस कट जाएगा और हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारी पहली शर्त है। और बस एक और शर्त है, ठीक। पहला देखिए, पहली शर्त हमें ऐसे खंड करना है। दूसरी शर्त क्या है, हमें ए लाना है। ये हमारा दूसरा, ये तीसरा शर्त है। इसमें क्या करना है, इनका आपस में गुणा करना है। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। और फिर ये दोनों बने, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, 6 का 6, तो ये देखिए कट जाएगा, प्लस माइनस बचेगा कितना, -1। हमें लाना कितना है, 11x लाना है। कितना लाना है हमें, 11x लाना है। अर्थात ये हमारे x के शून्यक नहीं है, ये हमारे x के शून्यक नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, फिर एक बार क्या, एक लेंगे इधर पर ही, इस बार 2 लेंगे, ठीक। 2 कम 2, 2 कम 2, 2 का भाग 2 3 6। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 कम 2, 2 3 6 प्राप्त हो। अब जोड़ने पर देखिए प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल देखिए, +1 +2 +3, जोड़िए, 2 कम 2, 2 3 6। अब गुणा करके देखिए, इसमें 2 कम 2 हो जाएगा, 2 3, अरे देखिए 2 कम 2, इसमें 3 कम 3, ये दोनों आपस में बचे गुणा, 2 3 6, जोड़िए 5 11। देखिए इन दोनों को जोड़ना पर 6 और गुणा कर जोड़ने पर 11 प्राप्त हो जा रहा है। अर्थात हमारा शून्य प्राप्त हुई। हमारा शून्य, इसके शून्य क्या, देखिए ये हमारा x+1 है, ये हमारा x+2 है, और ये हमारा क्या, x+3 है। देखिए ये हमारा शॉर्टकट वैल्यू है। हमें x, देखिए x के तीनों मान प्राप्त हुए, x+1 x+2 x+3, इन्हीं तीनों का गुणा करने पर हमें ये प्राप्त हुआ है। ये हमारा क्या आगे आंसर प्राप्त हो गया। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, कैसे परीक्षा में हल करना है इसका, आइए इसको सीखते हैं। देखिए एक बार x+1 लेंगे, x+2 x+3, तो सर्वप्रथम ले लेते हैं हम x+1। तो हमने ले लिया x+1, ठीक। क्या ले लिया हमने, x+1। अब ये प्लस उधर जाकर करेंगे माइनस। अब -1 को यहाँ पर रखना है, क्या, -1 3 +6 गुणे -1 पूरा को स्क्वायर प्लस 11 गुणे -1 + 6, ठीक। देखिए जब किसी अचर का मान, जब किसी चर का मान 1 पद हो, 2 पद या 3 पद हो या 4 पद हो, चर या चर किसी का भी मान पद हो, 1 पद हो, 2 पद हो, 3 पद है, या माइनस में हो, जब उसका मान उसके जगह रखते हैं, मतलब x का, जैसे x का मान क्या, -1, इसके जगह यहाँ पर रखे हैं ना, तो क्या करेंगे, कोष्टक लगा कर रखेंगे। आप नहीं कि यहाँ जैसे रखें तो -1 लेकर ऐसे लिख दें, ऐसे रख दें तो बिल्कुल पूरा गलत हो जाएगा। माइनस के साथ क्या करें, कोष्टक लगा कर रखेंगे। अब इस -1 का कितना बार, 3 बार गुणा करते कितना प्राप्त हो गया, -1 प्राप्त हो गया प्लस। देखिए इसका 2 वाली गुणा करते इतना, -1 माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का 6, इसका मतलब -11 और हमारा +6, ठीक। देखिए इसके आगे माइनस है कि हमारा खर्चा है, इसके आगे माइनस है खर्चा, तो 11 1 12 रुपया खर्चा, तो खर्चा में से किस में लिखा है, माइनस में, तो -12 रुपया खर्चा है, प्लस 6 6 12 0। अब घटकर कितना है, 0 बराबर 0, ठीक। अब देखिए अगर आप ऐसे जैसे x के ऐसे 3 खंड नहीं बनाए, तो आपको परीक्षा में क्या करेंगे, एक बार x+1 लेंगे, एक बार x बराबर -1 रखेंगे, x बराबर 2 लेंगे, x बराबर 2 क्या लेंगे, फिर -2 लेंगे, ऐसे आप मान रखेंगे। तो क्या करेंगे, परीक्षा में बड़े गलत सही कर आ जाएंगे, तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक। ऐसे कर लेंगे तो अब जानेगा हमें क्या है, सिर्फ तुरंत ले लेंगे, x+1 हमें यहाँ पर लेना है। चलिए अब क्या करना है, x+1 से, देखिए इसका x+1 बराबर, x बराबर -1 रखने पर क्या में 0 प्राप्त हो गया ना, तो अब x+1 से क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे,
तो चलिए x+1 से यहाँ पर भाग दे देते हैं। किसी में x पर क्यों 6x² प्लस 11x प्लस 6 बराबर 0। देखिए दो पद की भाग है तो इसमें दो पद लेना है, ठीक। सर्वप्रथम बड़ी घात को कटाएंगे तो देखिए यहाँ पर x पर और यहाँ, ठीक। सर्वप्रथम क्या करेंगे बड़ी घात को, तो x पर 3 घात है, यहाँ पर 1 घात, तो अभी कितना x है, यहाँ पर कितना x देना पड़ेगा 2x, मतलब x² से इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे। x² से गुणा करना है x+1 में, ठीक, क्योंकि दोनों साथ में ना, दोनों पद में गुणा होंगे तो x पर कितना x पर क्यों प्लस x², यहाँ रख देंगे x पर क्यों प्लस x², ठीक। आपको पता है कि भाग में घटाते हैं तो घटाना का क्या करें, वैसे गुणा करें, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इस माइनस का प्लस में माइनस माइनस, ठीक। इसको मैं हटा दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कर लगा था, ठीक। तो देखिए इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस हो जाता है, क्या आ जाएगा कट जाएगा, इसके आगे प्लस है, देखिए प्लस 6 ये माइनस x² होगा, ठीक। इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, तो घट के कितना आ जाएगा 5x² प्लस 11x, ठीक। अब देखिए इसके आगे इसका चिन्ह प्लस का, तो हमें क्या लेना है प्लस लेना है, क्या लेना है प्लस लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ x केवल है, यहाँ 5 है तो 5 ले लेंगे, यहाँ 2x है, यहाँ 1x, अभी कितना x चाहिए 1x से गुणा कर देंगे, तो देखिए क्या करेंगे 5x से गुणा कर देंगे, x+1 में गुणा, तो कितना है 5x² हो जाएगा आए 5x, ठीक। अब बस यहाँ रख दीजिए, कितना आ जाएगा ये 5x² हो जाएगा प्लस 5x, माइनस से गुणा करें प्लस तो माइनस, प्लस तो क्या आ जाएगा माइनस, ठीक। तो देखिए प्लस माइनस कट के 0, 1 घटेगा तो 6x बचा हमारा 6, ठीक। उसी प्रकार क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 6x, इसके अगर प्लस तो प्लस लेंगे 6, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, चलिए नहीं दिख रहा है तो इधर इसको मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, अब इसके ऊपर, ठीक। हमने क्या लिया था x² लिया था, 5x लिया था, अब क्या लेना है 6, तो 6 का गुणा करते 6x हो जाएगा प्लस 6 एकम 6, ठीक। माइनस का गुणा क्या करेंगे, क्या करेंगे माइनस का गुणा, तो प्लस तो माइनस, माइनस तो क्या है प्लस है तो माइनस, कट कर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए हमारा क्या हो गया, देखिए इन दोनों का गुणा करते हैं, ठीक, इसका इसमें गुणा कर जोड़ते हैं तो हमें ये मान प्राप्त हो जाए ना, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 0 से कोई मतलब इन्हें जोड़ने का, x+1 का क्या करेंगे हम x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ऐसे, ठीक। द्विघात समीकरण हल करेंगे, देखिए त्रिघात समीकरण तो इसके 3 खंड, अब यहाँ करेंगे इसके 2 खंड करेंगे, तो 3 दूना के 6, ध्यान देना, देखिए हमें लाना है 5x, अगर 1 और 6 लेंगे तब भी हमें 5 प्राप्त हो जाएगा, देखिए अगर इसको -1 कर देंगे इसको प्लस, ठीक। देखिए प्लस में लाना है हमें तो इस प्लस को ज़्यादा कर देंगे, इसमें से घटेगा तो प्लस 5 लाना है, घटेगा इसमें से प्लस 5 आ जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तभी प्लस आ जाएगा। लेकिन देखेंगे इसके अगर प्लस कर, देखिए यहाँ पर प्लस है तो कोई यहाँ प्लस है ना, तो ध्यान देंगे केवल इस, देखिए यहाँ पर प्लस है तो इसको भुला जाइए। अब देखिए यहाँ प्लस है ना, तो प्लस है, जब यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर ही प्राप्त होगा। अब जुट कैसे सकता है, या तो -2 और -3 को ऐसे जोड़ दीजिए या ऐसे, ये हमारा दोनों जुड़ेगा। ये तो माइनस माइनस जुट कर या प्लस प्लस जुट कर हमें क्या लाना है, यहाँ पर रखना है, घटा कर नहीं, इसमें देखिए जुटेगा ना, ये क्या हो जाएगा घटेगा, घट कर कितना हो जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इसके अगर प्लस है ना, तो प्लस मतलब जोड़कर ही आंसर लाना है, ठीक। तो ये वाला जब मान लेंगे तो ये हमारा आंसर नहीं देगा, हमें लाना क्या, लेने का है 2 लेंगे, मतलब +2 और +3 x लगाकर लिख लेंगे, ठीक ठीक। 6 के 2 क्या है 6, x लगाकर ऐसे अपन ले लेंगे, x+1 x² ये हो जाएगा 2x + 3x + 6 बराबर 0, x+1, ठीक। देखिए यहाँ से दोनों से x कॉमन कर लेंगे तो ये जाएगा x+2, यहाँ से देखिए 3 कॉमन कर लेंगे तो ये जाएगा 3, देखिए कॉमन मतलब भाग देना होता है, ठीक। 3 का भाग देंगे तो यहाँ x बचेगा, प्लस तो प्लस 3 का भाग देंगे 3 दूना के 6। अब x+1 जो हमारा है, यहाँ से देखिए दोनों जगह क्या है x+2 है तो निकाल लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो जब यहाँ से निकल गया तो यहाँ x और a वाला आपस में दोनों जगह जुट जाएंगे, ठीक। अब देखिए हमने त्रिघात समीकरण क्या कर लिया, हल कर लिया। अब x के मान क्या क्या होंगे,
तो देखिए एक्स प्लस वन बराबर लेंगे 0, तो प्लस ले जाएगा -1। एक्स प्लस टू बराबर क्या लेंगे 0, तो इधर प्लस दे जाकर क्या -2। एक्स प्लस 3 बराबर क्या लेंगे 0, तो ये प्लस दे जाएगा क्या -3। तो एक्स के शून्य क्या है -1 -2 -3। अर्थात यस के जब मान आप यहाँ पर रखेंगे ना तो ये क्या करेंगे, इधर शून्य है तो इधर भी शून्य प्राप्त होगा। तो हमारे एक्स के शून्य का है -1 -2 -3। परीक्षा में आपको ऐसा ही करना है। आइए अब इसको दूसरी विधि से हल करा सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है 6, क्या है 6, कुछ नहीं करना है 6। देखिए इधर 6 है ना तो 6 ऐसे लिख लेना है, प्लस यहाँ पर 6 है ना तो इसमें से 6 निकाल लीजिए। 6 से निकालेंगे तो बचेगा कितना 5x, तो ऐसे लिख दीजिए। इसमें से 5x निकाल देंगे तो कितना, देखिए 5 घटेगा तो नहीं, संख्या घटाना, ठीक ना। यानी कि देखिए इसमें से 6x² में से 5x नहीं, हाँ संख्या घटा, 6 में से 5 जाएगा, मतलब यहाँ जो लेना वही लेना था। 5 है ना तो 5 ही लेना था, 5 लेंगे तो कितना, यहाँ 5x² लिख लीजिए, जितना इतना बचेगा कितना x²। अब फिर बचा हमारा x पर, ऐसे लिखेंगे, ठीक। देखिए हमारा 6 है ना तो 6, अब 6 है तो इसमें से 6 निकाल लेंगे, 6 से निकाल लीजिए आप 6, तो कितना है 6 से निकाल लीजिए, फिर 6 से निकाल लीजिए। अब इसमें से 6 से निकल गया तो 5x बचा, तो 5x को लीजिए। अब इसके आधार पर इसमें से 5x² निकाल लीजिए, बचा कितना x²। x पर क्यों हमेशा ऐसे ही लिखा है। अब दो का ऐसे जोड़ा बनाकर क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर दोनों पर x² है कॉमन, तो x² से इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, x² के इसमें भाग देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, प्लस 5x का भाग देते हैं इतना x प्राप्त हो जाएगा। 5x का भाग देंगे 6 का भाग देते तो x, 6 का भाग बराबर जी। देखिए x + 1 x + 1 x + 1 कॉमन कर लीजिए। देखिए x + 1 यहाँ से हटेगा तो a वाला है, यहाँ से निकला तो a वाला है, और आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। बड़ा क्वेश्चन बना लीजिए ताकि हल करने में आपको सहायता हो, ठीक, अच्छा लगेगा। अब x + 1 हो गया, फिर वही क्या करेंगे, पहले जैसा ना तो गैस में हल करिए, जैसे उसका ये जाए 3 दूना के 6, 3x + 2x हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0, x + 1, ठीक। यहाँ से ऐसे कॉमन कर लीजिए, ठीक। क्या x मिल रहा है, x का भाग देते हैं x और x का भाग देते हैं 3, प्लस 2 है तो 2 निकाल लीजिए, प्लस 2 का भाग देते हैं x, प्लस 2 3 x + 1। देखिए x + 3 अपन क्या करें, यहाँ से निकाल लीजिए, ये आपस में क्या है x + 2 आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे बराबर जी। अब देखिए यहाँ 75 करके एक तो सुनिए गया 75 लेंगे, इसको रोक लेंगे, ये दोनों गुणा में इधर जाकर भागे में हो जाएंगे। जैसे देखिए x + 1 है ना इधर, ये दोनों गुणा में तो इधर ऐसे x + 3 नहीं तो ऐसे कर लीजिए, सर पता x + 1 लेना है तो x + 3 x + 2 से इधर भाग दीजिए, इधर भी भाग आपको देना ही पड़ेगा, x + 3 x + 2। देखिए हम लोग इधर जब पक्षांतर करते हैं ना वो कोई तरीका नहीं, मतलब इस जगह से उस जगह वो गलत है, शुद्ध तरीका यही है, ठीक। तो देखिए ऐसे 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 कट जाएगा तो x + 1 बचेगा, इसका इसमें भाग देंगे 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। उसी प्रकार करेंगे अगली बार करेंगे, ए वाला से भाग देंगे तो ए वाला प्राप्त होगा, ठीक। अगली बार इसको लेना, ये दोनों को लेकर भाग देंगे तो कट जाएगा, फिर हमारा ये वाला मान प्राप्त हो जाएगा। ये हमारी दूसरी विधि हो गई। आइए अब इसको तीसरी विधि से हल करना सीखते हैं। तो देखिए हमारा x पर क्यों 6x² + 11x + 6 को अब तीसरी विधि से इसको हल करके करेंगे, आइए देखते हैं। उसी प्रकार 6 का हम क्या करेंगे, 3 खंड करना है आपको, 1 2 3 यहीं पर हुआ था, मतलब ये हमारा x + 1 है, ये हमारा x + 2 है, x + 3 है, शॉर्टकट भी दी है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से कोई अगर चाहते हैं आप तो x + 3 ले लीजिए, क्या करिए 3 बार लेना, कितनी बार 3 बार ऐसे आपको लिख लेना है कुछ दूरी पर छोड़कर, ठीक। हमें लाना है, देखिए यहाँ पर देखिए कितना गुना है 2, तो बस यहाँ 2 से आपको भाग दे देना है, अरे गुणा कर देना, ठीक। तो गुणा करने कितना आ जाएगा, देखिए इसमें गुणा करेंगे कितना 2x 2 3 6, ठीक।
अब देखिए 2x हमने यहाँ प्राप्त कर लिया था, इसमें घटेगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। 2x यहाँ दे दिए तो बचा कितना, 9x। अब यहाँ क्या पर 3x है बिना x के साथ, और फिर यहाँ x के साथ, ठीक। और फिर यहाँ हमेशा यहाँ पे x स्क्वायर से पूरा कर देना, बस हो गया हमारा, ठीक। देखिए हमने x+3, इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसे ले लिया हमने x+3, कितना गिना, 2 गुना, तो 2 का गुणा 2x, 2 3 6। अब 2x में यहाँ पर ले लिया है तो बचा कितना है, 9x। अब 9 इसका क्या गुना, 3 गुना, अर्थात यहाँ 3x ले रहा है, ठीक। तो देखिए कितना हो गया हमारा 3x। और लास्ट में क्या करना है आपको, x स्क्वायर लेना, क्योंकि गुणा करें देखिए x क्यों हो जाएगा, और 3x स्क्वायर ये मिलकर 3 स्क्वायर 6x प्राप्त हो जाएगा। बस कुछ नहीं, x+3 कॉमन कर लीजिए, तो हमारा x स्क्वायर 3x+2 आपस में क्या हो जाएंगे, जाकर जुट जाएंगे, बराबर 0। ये हो जाएगा x+3 बन गया द्विघात समीकरण। इसके दो खंड, 2 एकम 2, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x+x+2 बराबर 0। x+3 देखिए 2 का ऐसे कॉमन करेंगे तो यहाँ से दोनों जगह x का भाग देंगे तो x बचेगा, x का भाग देंगे तो 2 प्लस यहाँ से देखिए कुछ नहीं मिला, अर्थात 1 मिल जाएगा, 1 का भाग देंगे तो x+2 x+3। देखिए इन दोनों जगह क्या x+2 निकाल लेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे x+1। देखिए ये हमने तीसरे तरीका से हल कर लिया, 3 भी दिया, ये हमारे वही 60 भी दिया। इसी के आधार पर हमें तीनों विधियाँ लगा ऐसे बनाकर इसी के आधार पर हमें क्या करना है, तीनों विधियों को हल करना है। तो देखिए इसमें यक्स के तीनों मान हमें क्या प्राप्त हुए, -1 -2 -3। अगले में हम क्या करेंगे, लेंगे यक्स के तीनों मान पॉजिटिव हैं। उसके वीडियो में क्या करेंगे, इसके बाद वाले क्लास में 3 वीडियो त्रिघात समीकरण के 3 वीडियो बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे, हम यक्स के लेंगे ऐसे मान कि जिसमें प्लस माइनस तीनों मिक्सचर हो, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना रहे, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत, सुप्रभात।